अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। अजाज महमूद चट्टा साहब, जो कि बहुत ही अच्छा तबसरा करते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है नसीर साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बता दीजिएगा, फिर मैं सवाल करूंगा। जी बस यही कहना था कि खाकसार इस्तेकाम पाकिस्तान जो हमारी तहरीक है उसका मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान है, हम पार्टी नहीं है। क्योंकि पार्टी तो उस सेंस में है कि जिस सेंस में आपने बोला है, लेकिन वो जो एक इस्तेकाम पाकिस्तान आजकल जिनको कि मैं कहता हूं कि वो लोग हैं जो कि नापसंदीदा है आवाम की नजरों में। अच्छा। क्योंकि वो तो उनसे सरा फर्क करने के लिए मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि हम उनसे एसोसिएटेड नहीं है। ये ठीक। जर्मनी में 2013 में रजिस्टर की थी और इसका मंशूर है कौम तरक्की हकूक, और इसमें हम बेसिकली एक कौमी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और पूरा जिस तरह तमाम शहरियों के बराबर हकूक और इंसाफ की बात करते हैं हम। बहुत शुक्रिया, आपने वो दोबारा क्लियरेंस कर दी। नाजरीन, अभी इन्होंने एक बातों बातों में एक बात की कि वो जो पार्टी बनी है वो किसी खास मकसद के लिए किसी खास लोगों ने भेजी थी। खास लोगों के डर की वजह से वो अब खसूसी पार्टी बन चुके हैं। बहरहाल आज पाकिस्तान की सियासी हालात में बात करेंगे, तो ये हमारे मेरे साथ अच्छा बोलते हैं। तो जो बताइएगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद आप तकरीबन तबसरा दे रहे हैं, उतनी देर में तो हालात वाकयात बदल चुके हैं पाकिस्तान में। नवाज शरीफ जा चुके हैं, रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लग चुकी है। और क्या देखते हैं पाकिस्तानी हालात के बारे में, बताइएगा। बहुत शुक्रिया नसीर भाई। बहुत अफसोस होता है जब हम मैं बहसीत सियासत के और तारीख के और इंसानी हकूक के तालिब इल्म की हैसियत से जब मैं इनको स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, तो हमारा मतलब मैं एक सोशल साइंटिस्ट भी हूँ और इस बात पे मेरी बड़ी गहरी निगाह होती है कि जो इंसानी मुआशरा है उसके बुनियादी तरक्की के लिए क्या जरूरी है। तो हमेशा उसमें मैंने बात की है कि जहां जुल्म होगा, जहां इंसाफ नहीं होगा, ये नेचर के लॉज हैं, बुनियादी कानून है। क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम गंदम बोएंगे तो जौ नहीं काट सकते। ये नहीं हो सकता कि आप जो करेंगे वो भरेंगे। हमारा तारीख का अलमिया ये रहा है कि हमने कोई काम भी सीधा नहीं किया, हमने सच्चाई का साथ नहीं दिया, हमने सच्चाई बोली नहीं है, हमने तारीख को भी मस्क किया है और हिस्ट्री का मर्डर किया है, हमने अखलाकियात का मर्डर किया है, हमने पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का, किसी चीज जिसका भी नाम हमने रखा है वो सियासत को हमने गाली बना दी है। हालांकि ये बड़े सेक्रेड प्रोफेशन है और हम सियासतदानों को इस तरह से देखते हैं जैसे ये कोई बहुत ही हकीर काम है। अब उसमें ये नहीं मैं कह रहा कि उनको मुबर्रा कर रहा हूं, वो खुद भी जिम्मेदार हैं और चूंकि हम खुद ये एक इंसाफ का अलम लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि किसी कौम को तकसीम नहीं होना चाहिए किसी भी बुनियाद पे। ये हमारा एजेंडा है और यही सच की बात है। दुनिया में आप देखें कोई कौम, यहाँ पे भी मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से आके लोग आबाद हैं। कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, जर्मनी, फ्रांस, नेम एनीथिंग, एनी कंट्री। तो किसी भी जगह पे, इवन गल्फ में हमारे जहाँ पे अरबों के जो वेस्ट एशिया है वहां पे ममालिक है, उनके अंदर भी ये किसी भी जगह पे कोई एक मजहब, रंग, नस्ल के लोग नहीं होते, डिफरेंट ब्रीड होती है। तो उनको यकजा करना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए, यही हमारा नारा है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये हुआ है कि हमने
डिवाइड एंड रूल किया है, ठीक। और जो पावरफुल सर्कल्स रहे हैं उन्होंने कभी भी इस चीज को की केयर नहीं की कि हमें कमिटी ऑफ नेशंस में हमें किस निगाह से देखा जा रहा है कौमों। क्योंकि अगर आप एक मुआशरा है, इवन एक फर्द है, तो आपको सोचना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि मुझे दूसरे लोग किस निगाह से देख रहे हैं। क्यों देखना पड़ता है? इसलिए कि अगर तो आप हक सच में हैं तो फिर तो आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस क्लियर है और आप उसके साथ चलते रहते हैं। जब आपको खुद भी पता हो कि आप गलत हैं और आप ऐसी हरकत और सकनात में मुलव्वस हैं कि जिसकी वजह से दुनिया आपको कभी भी इज्जत और वकार की निगाह से नहीं देख सकती। ठीक, मैं सवाल कर लूं कि हमारे अदालती निज़ाम, हाँ जी, हमारे अदालती निज़ाम को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, वकार की निगाह से नहीं देखा जाता दुनिया भर में। हमारा अदालती निज़ाम कैसा है, कभी किसी को मुजरम बना देता है, किसी छोड़ देता है। अभी इसहाक डार साहब को कल रिलीफ मिला है, इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म हो गई है, और नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल रहा है। तो पहले हमारा अदालती निज़ाम सजा देता है, फिर जजा देता है, इसके ऊपर बताइएगा। इस पे बदकिस्मती से अदालती निज़ाम सजा नहीं देता, अदालती निज़ाम इस्तेमाल होता है। अच्छा। और मैं चूंकि बाहर से बात कर रहा हूँ, ये बड़ा आसान है किसी को भी क्रिटिसाइज करना, सियासतदान को भी, अदलिया को भी, और बाकी भी। हमारा एज ए हासिल कौम हमें शर्मिंदा होना चाहिए और हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और हमें वापसी की तरफ जाना चाहिए। वापसी की तरफ क्या कह रहा हूँ कि जो बुनियाद है पाकिस्तान की, मैं किसी मजहब की बुनियाद पे अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बानिए पाकिस्तान और क़यामे पाकिस्तान का जो नजरिया था उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी तरफ हमें वापस जाना चाहिए। जो रहनुमा असूल उन्होंने तय फरमाए थे एक नई स्टेट बनाते वक्त, उनको ही अडेयर कर लें, उनके साथ ही वफा कर ले, तो हम निजात हिंदा हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अदलिया के ऊपर बेतहाशा प्रेशर होता है और अदलिया जो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकती। यही वजह है कि आप देखिए हमारी अदलिया का क्या मुकाम है दुनिया की कौमों में। अच्छा, ये मैं एक सवाल कर लूं। आपने अदलिया की बात की, कोई अदारा भी हक सच पे कायम नहीं है। एक इंसान आता है, वो आप देखें कि कल तक, मैं तो ये नहीं कहता क्योंकि मुस्लिम लीग वाले जो है वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, कल को ज्यादती हुई थी, जिस भोंडे अंदाज से ज्यादती थी उसी भोंडे अंदाज से आज उसकी री एंट्री हो रही है। वो जो जीरो था आज वो हीरो बन रहा है, और जो हीरो था, जो डार्लिंग था, वो आज जीरो है, वो आज दुश्मन बन गया। तो इस वजह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अदालत का, किसी भी अदारे का कोई वकार नहीं रहा, कोई ट्रस्ट नहीं करता। अगर एक जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, जो हमारे अस्करी अदारे हैं, जो हमारे सियासी अदारे हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इवन सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जैसे अदारे, उनकी कोई इज्जत वकार नहीं है, उनके कहे का कोई वो नहीं, लोग एतबार नहीं करते। वो कहते हैं ये मोटिवेटेड है, ये किसी के जेरे असर फैसला आया है, या इवन कोई करारदाद आ जाती है, कोई लॉ बनता है, हर लोग उसको तसब की निगाह से इसलिए देखते हैं कि हमने कौम को डिवाइड किया हुआ है। हम हक सच पे कायम नहीं है, हमारे म्यार वक्त के साथ बदल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। म्यार बदले तो बेहतरी की तरफ बदले, हक इंसाफ की तरफ बदले। तो अब भी जो आपने पूछा है कि क्या हालात हैं, सबसे पहले अदलिया को आप देख लें, उनको भी अपना घर साफ करना चाहिए। हमारे जो अदारे हैं उनको भी अपना घर साफ करना चाहिए, और अवाम की नजर में, क्योंकि देखें ये अवाम के टैक्स से चल रहे हैं सारे अदारे, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो अस्करी अदारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, कोई भी, पार्लियामेंट भी अवाम के नुमाइंदे हैं। तो अवाम के नुमाइंदों को चाहिए कि जो अवाम ने एक मुत्तफिका आईन कानून मंजूर किया था जिसपे सारी इकाइयों का इत्तेफाक है, उसको इज्जत दे। यहाँ पे आपको पता है वो कहते हैं कि ये आईन जो है बाइबल की तरह मुकद्दस है। बच्चा होता है छोटा, उसको ये सिखाया जाता है। हमारे यहाँ आईन की तकरीम नहीं सिखाई जाती, कानून की इज्जत नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से
हम जितने ताकतवर होते हैं वो जंगल के कानून की तरह के, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। और इसी वजह से बदमाशी करके भी और ज्यादती करके भी हम प्राउड फील करते हैं। और वो सरकारी सतह पे भी यही मामलात हैं। जी चलो अवामी सतह पे हूं तो फिर भी कह सकते हैं, जब स्टेट इस तरह से करना शुरू कर देती है तो वो किसी भी कौम का तनजली और जवाल का सबसे बुनियादी इंडिकेशन होती है कि कौम तनजली और गहराई की तरफ जा रही है। जबकि इसको उठने के लिए अगेन वही इंसाफ, अदल और बराबरी ये रानमा असूल है। और जुल्म से इज्तनाब, अगर हम ये करते रहेंगे, हम सिर्फ इसलिए अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, तो ना आपके पॉलिटिक्स डेवलप कर सकेंगे। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, ना मुआशी इस्तेहकाम होगा, ना जी लोग आपको कोई इज्जत देंगे, कोई आपकी बात सुनेगा। चाहे हमारे पास जितनी मर्जी मिलिट्री ताकत हो, हम एज ए कौम नीचे ही जाते जाएंगे। और मुझे ये बहुत दुख से कहना पड़ता है कि अभी तक भी इस्लाह की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ रहे। निज़ाम बदलना होगा, ये कह रहे हैं कमांडर अयाज महमूद साहब बड़े दर्द दिल के साथ। आलमी सतह पे भी आपकी नजर आती है, 2-3 मिनट हमारे पास हैं, क्या देख रहे हैं हालात को? फलस्तीन की जंग भड़क रही है, रोज शहादतें हो रही हैं, 5-7 हज़ार से ज्यादा शहीद लोग हो चुके हैं, जख्मी तो बेशुमार हैं, आवात खवातीन हैं, औरतें हैं, दोनों तरफ से बमबारी जारी है, दोनों तरफ से महाज खुले हुए हैं। 2-3 मिनट का ये भी नाजरीन को बताइएगा कि किस दर्द दिल से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग। पूरी दुनिया में भी देखिए मुनाफकत एट इट्स बेस्ट है। और हम कोई भी कौम इस वक्त बाइज्जत तरीके से हक सच की बात नहीं कर रही। जी हम कुछ एक नॉर्वे की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ और हक प्रस्त लोग हैं जो हक सच की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आवाजें दबी हुई हैं। जी हम जंगी जराइम पे खामोश हैं, हम जुल्म पे खामोश हैं, हम ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं रखते। हम उस दिन भी मैंने कहा था कि वी नीड टू कॉल ए स्पेड अ स्पेड। जी आप मेरे दोस्त हैं या मेरे ताल्लुकदार हैं जी या मेरे नजरिया आपसे मिलता है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप कोई नंगी जारहियत करें, जी कोई जंगी जराइम करें, जुल्म करें तो मैं आपका हाथ ना रोकूं। ये आपके साथ भी दुश्मनी है। जी ये तो इसलिए मैं पूरी दुनिया का और खास तौर पर जो सुपर पावर्स हैं, जो ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, चाइना है, इनको उनके जमीर को जोड़ना चाहता हूं। और ये वो लोग हैं जो कि जंगबंदी करा सकते हैं। इसका सलूशन ये है कि इमीडिएटली सीज फायर हो और उसके बाद यूएन के चार्टर के तहत करारदादों के मुताबिक इंसाफ पर मबनी इसका परमानेंट सलूशन किया जाए। अदरवाइज ये जंग बढ़ती जाएगी, ये जुल्म बढ़ता जाएगा और जुल्म अच्छे बच्चे नहीं देता। हमेशा जुल्म की आउटकम जो है वो बहुत खौफनाक होती है और दुनिया तबाही के दहाने पे पहुंची है। और ये बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं और जिसमें हमारे इस्लामी मुल्क भी हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो अपना इस जिम्मेदारी को समझे और जिनके हाथ में क़यादत इस वक्त खुदा ने दी हुई है या उन्होंने बज़ोरे शमशीर ली हुई है, वो सब अकल करें। और मैं किसी को एक फर्द वाहिद को जिम्मेदार नहीं समझता। ये पूरी इस वक्त हमारी दुनिया जो है वो सारी की सारी जिम्मेदार है और सारे के सारे सफर करेंगे। ना इसमें अमेरिका महफूज रहेगा, ना यूरोप, ना एशिया, ना अफ्रीका, ना मशरक़ वस्ता के अंदर तो लगी हुई है जंग। वहां तो तबाही के बिल्कुल हम दहाने पे पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए मैं बहुत अदब से वास्ता दे के तमाम लीडरों से ये कहना चाहता हूँ दुनिया के कि इसको सीरियसनेस को समझें और इंसाफ पर मबनी बात करें और जहां ज्यादती हो रही है, जो ज्यादती कर रहा है उसका हाथ रोकें। ये कह रहे थे हमारे कमांडर अयाज महमूद साहब चट्टा, बड़े दर्द दिल के साथ। दो अहम बातें की हैं, पाकिस्तान में निज़ाम बदलना पड़ेगा और जो बैनुल अक़वामी तौर पे जो जंगी जराइम बढ़ रहे हैं, उनसे जुल्म के बच्चे निकल रहे हैं, उससे रुकना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त तहलका खेज आपने तबसरा किया।
फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। नसीर को इजाज़त दीजिए। चट्ठा साहब आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया।